हेलो गाइस, वेलकम टू स्काइनोमिक्स एकेडमी। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है लेंस फॉर्मूला और पावर ऑफ लेंस। ठीक है, दोनों जो टॉपिक है कौन कौन से, लेंस फॉर्मूला एंड पावर ऑफ लेंस, इन दोनों को हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे जो प्रीवियस वीडियो है हमने उसमें कॉन्वेक्स जो लेंस होता है, कॉनकेव लेंस होता है, इमेज फॉर्मेशन उसमें कैसा होता है, वो सब हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं लेंस फॉर्मूला और पावर ऑफ लेंस के बारे में। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं साइन कन्वेंशन फॉर लेंसेज। जैसे हमने पढ़ा था कि मिरर के लिए साइन कन्वेंशंस कौन कौन से होते हैं। इसका मतलब क्या है, कोई लेंस हमने रखा हुआ है, ठीक है, तो उसके लिए जो इमेज डिस्टेंस है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, हाइट ऑफ इमेज है, उसको कैसे पॉजिटिव किस केस में लेंगे, नेगेटिव किस केस में लेंगे। तो सबसे पहले ये हो गया भाई कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, ये हो गया कॉन्वेक्स लेंस, इसका एमएन अपर्चर हो गया। सबसे पहले बात आती है, ये पॉइंट हो गया अपना ऑप्टिकल सेंटर। तो हॉरिजॉन्टल जब भी डिस्टेंसेस हमने मेजर करनी हो, कौन सी, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंसेस, तो कहां से, ऑप्टिकल सेंटर से। ठीक है, मानो कोई ऑब्जेक्ट हमने यहाँ पर रखा हुआ है, ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है यहाँ पर, तो हमेशा जब भी हम राइट साइड को, राइट से लेफ्ट जब भी देखेंगे तो क्या लेना है, वैल्यू नेगेटिव, और जब भी लेफ्ट से पॉजिटिव तो वैल्यू होगी पॉजिटिव। ऐसे ही जब भी हम क्या लेंगे, कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ऐसे और इसका हाइट ये रखा हुआ है इरेक्ट अपवर्ड डायरेक्शन में फ्रॉम द प्रिंसिपल एक्सिस, तो इसको क्या लेना है, पॉजिटिव। और जब भी इमेज बने किस साइड में, बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस, कहां बने, बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस और डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो इसको क्या लेना है, नेगेटिव। अभी समझा देते हैं आपको, एक केस में ले रहा हूं ये, ठीक है, ऑब्जेक्ट रखा हुआ मैंने यहां पर, ये हो गया इमेज। ठीक है, तो इसमें U क्या होगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, हमेशा नेगेटिव, क्योंकि कहां रखा हुआ है हमने इसको, लेफ्ट साइड में। ठीक है, V क्या होगा, इसका इमेज बन रहा है हमेशा इस साइड, ठीक है, राइट साइड को बन रहा है, तो इसको पॉजिटिव। भाई ऑब्जेक्ट रखा हुआ हमने सीधे, इरेक्ट रखा हुआ है, तो क्या है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होगा पॉजिटिव और इमेज बन रहा है इन्वर्टेड, तो लेना है क्या, हाइट ऑफ इमेज हो गया क्या, नेगेटिव। तो ये हो गया साइन कन्वेंशन। बात क्या रखनी है, जब भी कोई डिस्टेंस हम लोग मेजर करें तो कहां से करें, ऑप्टिकल सेंटर से, हॉरिजॉन्टल की बात कर रहा हूं, और जब भी डाउनवर्ड या अपवर्ड जो डिस्टेंसेस हैं उसको मेजर करें तो प्रिंसिपल एक्सिस से। तो ये हो गया साइन कन्वेंशन, सिमिलर है किसके, साइन कन्वेंशन ऑफ मिरर्स। ठीक है, बात आती है भाई कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव। हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव, क्योंकि हमेशा कहां होता है, इस साइड को होता है, तो कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ पॉजिटिव। जबकि जो अपना होगा कौन सा लेंस, कॉनकेव लेंस, तो उसका क्या होगा, उसका हमेशा होता है भाई नेगेटिव, उसका फोकल लेंथ हमेशा क्या होगा, नेगेटिव। तो आपको इन चीजों को ध्यान रखना है और फिर आगे बात करते हैं हम लोग। अब बात आती है भाई क्या, लेंस फॉर्मूला। लेंस फॉर्मूला कुछ नहीं है, जैसे मिरर फॉर्मूला था रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड इमेज डिस्टेंस, वैसे ही यहां भी है। यह है बेटा क्या, रिलेशन बिटवीन U मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, V मतलब इमेज डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ। ठीक है, क्या रिलेशन है बेटा, 1/V माइनस 1/U। मिरर में क्या था, 1/F इज इक्वल टू 1/V प्लस 1/U। यहाँ क्या है, 1/F इज इक्वल टू 1/V माइनस 1/U। ये हो गया भाई अपना क्या, लेंस फॉर्मूला, रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ, इमेज डिस्टेंस एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ठीक है, अब बात आती है अपना
लीनियर मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन हम पहले समझा चुके हैं मिरर वाले केस में। मैग्निफिकेशन क्या होता है कि हमारा इमेज कितना एनलार्ज हुआ, कितना उसको मैग्नीफाई करा, तो वो क्या होता है, एम से उसको डिनोट करना है, ठीक है। एम से डिनोट करेंगे तो ये पहले तो क्या होगा, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, दोनों का रेशियो, हाइट ऑफ इमेज का रेशियो टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और m क्या होता है भाई, v by u, रेशियो ऑफ इमेज डिस्टेंस टू द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। बेटा इसका कोई भी SI यूनिट नहीं होगा, इसका कोई भी SI यूनिट नहीं होगा, ठीक है। पॉजिटिव माइनस, हम जब m अपना पॉजिटिव होगा तो इमेज हमेशा क्या बनेगा, इमेज बनेगा हमारा इरेक्ट। जब हमारा m निगेटिव होगा तो इमेज बनेगा क्या, इमेज बनेगा हमेशा इन्वर्टेड। इस केस में था इरेक्ट इमेज। अगर m हमारा 1 आए, m हमारा क्या आया 1, मतलब दोनों का रेशियो 1 आ रहा है, हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का रेशियो, तो दोनों का साइज क्या होगा, सेम। अगर हम बात करें m इज ग्रेटर देन व्हेन, m 1 से ग्रेटर है, तो इसका मतलब क्या है, जो इमेज हमारा बना मैग्नीफाइड, इमेज क्या बना, मैग्नीफाइड, ठीक है। अगर m हमारा आ रहा है लेस देन 1 तो हमारा इमेज बना स्मॉल, स्मॉल बोले या डिमिनिश्ड, ठीक है। ये हो गया भाई बात किसकी, लीनियर मैग्निफिकेशन की। अब एक टॉपिक आता है पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस होता क्या है, जैसे हम लोग जो हमारे वो होते हैं, क्या बोलते हैं इसको, चश्मे होते हैं, कैसे बनाते हैं उनको, बोलते हैं ना कि भाई इतना नंबर, कि मुझे इतना नंबर लग गया, तो वो नंबर बेसिकली है क्या, पावर ऑफ लेंस। क्या है, पावर ऑफ लेंस। ये है एबिलिटी किसकी, लेंस की ऑब्जेक्ट को फोकस करने की, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या है भाई, पावर ऑफ लेंस होता है हमेशा 1 अपॉन फोकल लेंथ। ये किस केस में है, इफ फोकल लेंथ इज इन मीटर। अगर हमें फोकल लेंथ मीटर में दी गई है तो हम क्या यूज करेंगे, पावर इज इक्वल टू 1 अपॉन f, ठीक है। और दूसरा फॉर्मूला इसका क्या होता है भाई, 100 अपॉन f। अगर किस में दे रखा है हमें, इफ f इज इन सेंटीमीटर्स। अगर फोकल लेंथ हमें सेंटीमीटर्स में दी गई हो तो कौन सा यूज करेंगे फॉर्मूला, फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे P इज इक्वल टू 100 अपॉन f। बेटा इसका SI यूनिट क्या होता है, SI यूनिट ऑफ पावर। SI यूनिट ऑफ पावर क्या होगा, वो होगा हमेशा डायोप्टर। क्या होगा, डायोप्टर। कैसे डिनोट करेंगे, D से। कैसे डिनोट करेंगे, D से। केस आता है बेटा सीधे आपको पावर ऑफ लेंस दे देगा कि भाई 1 डायोप्टर है, पावर ऑफ लेंस है 1 डायोप्टर, पावर ऑफ लेंस है 1.5 डायोप्टर, ठीक है। जैसे अगर मैंने दे दिया है प्लस 1.5 डायोप्टर, तो आपको क्वेश्चन पूछेगा भाई कि ये लेंस का नेचर कैसा है, लेंस का नेचर कैसा है, मतलब कि लेंस किस टाइप का है, कॉन्वेक्स है या फिर कॉन्केव है। तो भाई पॉजिटिव फोकल लेंथ हमेशा किसकी होती है, पॉजिटिव फोकल लेंथ होती है कॉन्वेक्स लेंस की। तो जिस भी लेंस की पावर क्या है, पॉजिटिव, वो होगा हमेशा कॉन्वेक्स लेंस। क्या होगा, कॉन्वेक्स लेंस। जब भी पावर हमारे किस में दी गई हो, नेगेटिव, पावर हमें दे रखी है किस में, -1.5 डायोप्टर, तो माइनस फोकल लेंथ किसका होता है, माइनस फोकल लेंथ होता है कॉन्केव लेंस का। तो बेटा ये कैसा लेंस हो जाएगा, कॉन्केव लेंस। एक बार फिर से मैं समराइज कर देता हूं, हमने क्या क्या पढ़ा है। पावर ऑफ लेंस क्या होता है, एबिलिटी किसकी, लेंस की ऑब्जेक्ट को फोकस करने की, ठीक है। तो बेटा फर्स्ट हो गया इसका क्या फॉर्मूला, 1/f, किस केस में, जब हमें फोकल लेंथ दी गई हो मीटर्स में। दूसरा है भाई 100/f, 100/f किस केस में, जब हमें फोकल लेंथ किस में दी गई हो, सेंटीमीटर्स में। उसके बाद बात आती है भाई इसका SI यूनिट क्या है, डायोप्टर, ठीक है। फिर हमने बात करी लीनियर मैग्निफिकेशन की। सबसे पहले क्या है, रेशियो टू द हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, या फिर रेशियो ऑफ इमेज डिस्टेंस टू द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है। SI यूनिट इसका कुछ भी नहीं है, क्योंकि क्या है, एब्सोल्यूट रेशियो है
उसके बाद अगर m पॉजिटिव है तो इमेज बनेगा इरेक्ट, m नेगेटिव है तो इमेज बनेगा इन्वर्टेड, m इज इक्वल टू 1 तो सेम साइज होगा, ठीक है, जो इमेज का साइज है वही ऑब्जेक्ट का साइज होगा। m इज इक्वल टू m इज ग्रेटर देन 1, इसका मतलब इमेज क्या बन रहा है हमारा, मैग्नीफाइड बन रहा है। m इज लेस देन 1, इसका मतलब इमेज है डिमिनिश्ड, इमेज क्या बन रही है, छोटी बन रही है, ठीक है। अब इस बेसिस पे, इससे पहले हमने पढ़ा था लेंस फॉर्मूला। लेंस फॉर्मूला भाई है क्या, रिलेशन बिटवीन एफ वी एंड यू। एफ हो गया फोकल लेंथ, वी हो गया इमेज डिस्टेंस, यू हो गया अपना क्या, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है। इनके बीच में रिलेशन है, सारे किस में होंगे, या तो मीटर्स में या तो फिर सेंटीमीटर्स में, ठीक है। ये हो गया साइन कन्वेंशन, ठीक है। हमेशा ऑप्टिकल सेंटर से, ऑप्टिक सेंटर से हमने क्या लेना है, इसका रेफरेंस किसको मानना है, ऑप्टिकल सेंटर को। इस साइड को पॉजिटिव, यहाँ लेफ्ट, इन्वर्टेड होगा तो माइनस, इरेक्ट होगा तो प्लस, ठीक है। अब इस बेस पे हम क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करते हैं, ठीक है। अच्छा, हमें क्वेश्चन क्या दे रखा है, कॉन्वेक्स लेंस फॉर्म्स अ रियल एंड इन्वर्टेड इमेज ऑफ अ नीडल एट अ डिस्टेंस ऑफ 50 centimeters from it. Where is the needle placed in front of the convex lens if the image is equal to the size of the object, ठीक है। इसका मतलब क्या है भाई, m क्या आएगा हमारा, HI/HO, क्या दे रखा है हमें, इमेज का साइज किसके इक्वल है, ऑब्जेक्ट का, तो m क्या आ गया भाई हमारा 1, क्योंकि दोनों क्या है, बराबर है। अब याद करिए कि जो कॉन्वेक्स लेंस होता है, किस केस में हमें क्या मिलता है कि सेम साइज ऑफ इमेज मिलता है, वो बेटा किस केस में मिलता है, जब हमने कहां पर रखा होता है, ऑब्जेक्ट रखा होता है इन फ्रंट ऑफ मिरर, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, C1 इसको बोल लो, और इमेज हमेशा कहां पर बनता है, इस साइड को, इन्वर्टेड, ठीक है, रियल बनेगा और इन्वर्टेड। तो बेटा अगर ये वाला डिस्टेंस 50 सेंटीमीटर है, क्वेश्चन में गिवन है 50 सेंटीमीटर फ्रॉम लेंस, यहां से 50 सेंटीमीटर, तो ऑब्जेक्ट हमेशा कहां होगा, यहां से 50 सेंटीमीटर, ठीक है, लेफ्ट क्या होगा हमेशा, माइनस। तो बेटा इससे हमें क्या मिला, v है बेटा 50 सेंटीमीटर, v क्या है 50 सेंटीमीटर, फिर u माइनस 50 सेंटीमीटर, और फिर f हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा किसके लिए, पावर ऑफ लेंस के लिए, ठीक है। तो बाय लेंस फॉर्मूले का यूज करो यहाँ पर, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, क्या होगा भाई 1/50 माइनस 1/50, ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है 50 सेंटीमीटर, बेटा 1/50 प्लस 1/50 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ मैं इसको इसकी बात कर रहा हूँ, क्या हो जाएगा 1/f इज इक्वल टू 1/f हो जाएगा भाई 50 एलसीएम आ गया और 2, ठीक है, इज इक्वल टू 1/25। फोकल लेंथ क्या आ गया भाई हमारा, फोकल लेंथ आ गया 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर पॉजिटिव, आना भी पॉजिटिव ही चाहिए था, क्योंकि लेंस कौन सा है, लेंस है कॉन्वेक्स लेंस। अब बेटा पावर ऑफ लेंस क्या होगा, 100/25 सेंटीमीटर है ना, क्योंकि सेंटीमीटर में दे रखा है तो क्या कर लेंगे इसको 100/25, तो कितना आया प्लस 4.0 डायोप्टर, क्या आया हमारा आंसर प्लस 4.0 डायोप्टर, ठीक है। अब बेटा अगला क्वेश्चन क्या है, a thin lens has a focal length of -25 centimeter, what is the power of the lens and what is nature, ठीक है। क्या करना है हमने भाई, हमें थिन लेंस दे रखा है, इसमें लेंस का नाम नहीं दे रखा है, तो हमें नेचर मतलब क्या पता करना कि कौन सा लेंस है, ठीक है। तो गिवन क्या है भाई, पावर है कितना, माइनस, पावर नहीं, फोकल लेंथ कितना है -25 सेंटीमीटर, फोकस कितना आ गया -25 सेंटीमीटर। तो भाई हमें पता है पावर क्या होता है, पावर ऑलवेज होता है 100 अपॉन फोकल लेंथ,
तो इसमें दे रखा है -25, तो कितना आ गया -4.0 डायोप्टर। ठीक है बेटा, इसका नेचर क्या है? नेचर मतलब कौन सा लेंस है? इट इज अ कॉनकेव लेंस, या फिर कैसा लेंस? डाइवर्जिंग लेंस। ठीक है, डाइवर्जिंग लेंस। बेटा अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है डॉक्टर हैज प्रिस्क्राइब्ड a corrective lens of power -1.5 diopter. Find the focal length of the lens. ठीक है, is the prescribed lens is diverging or converging? हमें पता करना है जो लेंस है वो क्या है, कन्वर्जिंग है या फिर डाइवर्जिंग है। ठीक है, कैसे करेंगे इसको? गिवन क्या है हमें? गिवन है भाई पावर ऑफ लेंस कितना है? -1.5 डायोप्टर। हमें क्या करना है? फोकल लेंथ पता करनी है। तो कैसे करेंगे इसको? इसको भाई कर लो, E = क्या होता है 1/f या फिर 100/f, अगर सेंटीमीटर में हमें दे रखा है तो। ठीक है, तो फोकल लेंथ यहाँ से क्या हो जाएगा 100/पावर सेंटीमीटर। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 100/ कितना -1.5। तो क्या आना है इसमें सॉल्व करके? माइनस आएगा कितना 100,000 कर लो और ठीक है 3 200/3 -200/3 सेंटीमीटर, या फिर बात करें कितना आएगा ये 66.67 सेंटीमीटर। बेटा लेंस कैसा है? माइनस आया है आंसर, तो लेंस कैसा है? लेंस है अपना कौन सा? डाइवर्जिंग। लेंस कौन सा है? डाइवर्जिंग। द लेंस इज गिवन लेंस। ठीक है, गिवन लेंस क्या है भाई? गिवन लेंस इज कॉनकेव या फिर डाइवर्जिंग। ठीक है, तो ये था भाई कौन सा? ये था हमारा पावर ऑफ लेंस, फोकल लेंथ हमने निकाली। इसमें इससे पहले क्या करा, कुछ क्वेश्चंस करे लेंस फॉर्मूले पर बेस्ड। ठीक है, अब हम जो आगे बात करेंगे, ऑलमोस्ट हमारा ये चैप्टर खत्म हो चुका है। कौन सा? लाइट एंड रिफ्लेक्शन। ठीक है, जो भी है क्लास 10th का CBSE का जो फर्स्ट फिजिक्स का चैप्टर है लाइट वाला, इसको हमने क्या कर लिया है? खत्म आज कर लिया। अब नेक्स्ट जब लेक्चर होगा तो उसमें किसकी बात करेंगे? उसमें कुछ क्वेश्चंस हम इंक्लूड करेंगे और उनको सॉल्व करेंगे, जो कि क्या होंगे? बेस्ड होंगे सारे चैप्टर्स पे, पर्टिकुलर किसी टॉपिक पे नहीं, बल्कि क्या होंगे? सारे चैप्टर्स पे बेस्ड होंगे। ठीक है, जो भी चैप्टर है उस चैप्टर में सारे टॉपिक्स। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।